Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the algebra of statements. Algebra of statements में हम बहुत सारे लॉ देखेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है. फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ. तो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या है, P एंड P इज इक्वेलेंट टू P, P और P इज इक्वेलेंट टू P. ये P है स्टेटमेंट. तो हमें यहाँ P की ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है. सपोज P की ट्रूथ वैल्यू है T, तो ये हो जाएगा, सपोज हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, T एंड T इज इक्विवेलेंट टू. अब T एंड T, एंड मतलब कंजक्शन, तो T एंड T क्या हो जाता है, T. तो देखो यहाँ P है, ये P है और ये भी P है, मतलब P की ट्रूथ वैल्यूज. तो ये हो जाता है P एंड P इज इक्वेलेंट टू P. अगर हम T और T करेंगे, सपोज T और T इज इक्वेलेंट टू, यहाँ P और P है, तो P की ट्रूथ वैल्यू हमने लिखी T, तो और है, तो और में क्या हो जाएगा, F होता है तो क्या आता है F, अदरवाइज क्या आता है T. लेकिन यहाँ F नहीं है तो आंसर आ जाएगा T. देखो यहाँ T और T इज इक्वेलेंट टू T, मतलब P की जगह में T लिखा, तो ये T और ये भी क्या हो जाएगा T. तो ये है आइडेम्पोटेंट लॉ. दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या है, P और Q इज इक्वेलेंट टू Q और P. मतलब सीक्वेंस चेंज किया है, यहाँ और है, यहाँ भी और है, सीक्वेंस चेंज किया है, यहाँ पहले P है और बाद में Q है, यहाँ पहले Q है बाद में P है, सीक्वेंस चेंज किया है. ये है P एंड Q इज इक्वेलेंट टू Q एंड P. दोनों के लिए, एंड के लिए और के लिए, दोनों के लिए लिखा है. ये लॉ हमने पहले देखा है. सपोज मैं इसे लिखता हूँ, 2 + 3 इज इक्विवेलेंट टू 3 + 2, या 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, प्लस या मल्टीप्लाई के लिए हम लिख सकते हैं. तो ये है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ हमने और भी देखा है, सेट में देखा है. तो सेट में क्या लिखा था हमने, ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. तो ये है कम्यूटेटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ, तो ये क्या है, P एंड Q एंड R, मतलब ये ब्रैकेट दिया है, Q एंड R को इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R. स्टेटमेंट वही है, दो एंड है, यहाँ भी दो एंड है, ये एंड Q एंड R को ब्रैकेट किया है, या P एंड Q को किया है, या किसी को भी नहीं किया है. इसका मतलब क्या है, तो तीनों स्टेटमेंट का आंसर सेम है. देखो ये एंड है, पूरा एंड है, यहाँ एंड है, यह एंड है और ये एंड है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आंसर सेम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्रैकेट कहीं पे भी हो. यह भी देखो, ये और के लिए P और Q और R इज इक्वेलेंट टू P और Q और R इज इक्वेलेंट टू P और Q और R. तो ब्रैकेट कहीं पे पर भी कर लो तो आंसर सेम आएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे हार्ड लगेगा आपको, तो हम देखते हैं ये कैसे है. पहले क्या है, P एंड, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए. सपोज मैंने ऐसा लिखा, 2 × x + 3 इज इक्वल टू. अब ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे ही हम ये रूल प्रूव करते हैं. तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, P एंड Q और R, P एंड Q और R इज इक्वल टू या इक्वेलेंट टू. अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 × x, पहले क्या करते हैं, 2 ने x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 × x हो जाएगा. तो देखो ये 2 की जगह P है, मल्टीप्लाई की जगह एंड है, और x की जगह Q है, तो हम क्या करेंगे, P से मल्टीप्लाई करेंगे Q को, तो ये हो जाएगा P एंड Q. क्या किया हमने, P ने मल्टीप्लाई किया Q को, जैसे यहाँ 2 ने मल्टीप्लाई किया x को. अब क्या करेंगे हम, ये प्लस साइन है बीच का, वो देंगे यहाँ, और क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 ने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3. अब यहाँ बीच का साइन, ये प्लस यहाँ लिखा है, इधर का साइन प्लस यहाँ लिखा है, तो इधर साइन कौन सा है, और, तो ये और यहाँ लिखेंगे, और P से मल्टीप्लाई करेंगे R को, तो क्या हो जाएगा, ये P एंड R. तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सिंपल, P से मल्टीप्लाई करेंगे Q R को, तो ये हो जाएगा P एंड Q और P एंड R. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं.
डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा है, निगेशन ऑफ कंजक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये निगेशन हमने पी एंड क्यू को सेपरेट दिया, लेकिन बीच में यहाँ एंड है तो यह क्या हो गया और। ये है निगेशन पी और क्यू, तो ये निगेशन जो है वो पी एंड क्यू को सेपरेट दे दिया, लेकिन यहाँ बीच में और है तो यह क्या हो गया एंड हो गया। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, तो P एंड T मतलब ट्रू है तो आंसर आता है P एंड F मतलब फॉल्स है तो आंसर आएगा F। P और F आंसर आएगा P, और P और T आंसर आएगा T, ये T मतलब ट्रू है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, P एंड निगेशन P, यहाँ P है और यहाँ उसका निगेशन है तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। बीच में एंड है तो P एंड निगेशन P इज इक्वेलेंट टू क्या आएगा F, और P और निगेशन P इज इक्वेलेंट टू क्या आएगा T। एब्सॉर्प्शन लॉ, P और P एंड Q, देखो 2 बार P है तो सीधा आंसर आएगा P। यहाँ भी P एंड P और Q आंसर आएगा P। ये एब्सॉर्प्शन लॉ का यूज़ बहुत कम होता है। कंडीशनल लॉ, ये हमने देखा है P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q को हमने ऐसे लिखा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P इज इक्वल टू, अभी इम्प्लाइज का ये जो है निगेशन P और Q, तो यही लिखा निगेशन P और Q एंड Q इम्प्लाइज P का हो जाएगा निगेशन Q और P। तो ये है अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये लॉज है, ये लॉज यूज़ करके हमें एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा समझना है और बाकी सभी लॉ याद रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब हमें रीज़न लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है निगेशन Q इम्प्लाइज P, तो इसका हमें क्या करना है, निगेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा, अब ये स्टेटमेंट है उसका हमें निगेशन करना है, तो निगेशन Q इम्प्लाइज P। तो क्या किया हमने, ये स्टेटमेंट है ओरिजिनल स्टेटमेंट निगेशन P इम्प्लाइज Q, इसका क्या हो गया निगेशन। अब क्या करना है, हमें कंडीशनल लॉ यूज करना है। तो कंडीशनल लॉ क्या है, तो कंडीशनल लॉ है, देखो यहाँ कंडीशनल लॉ है, तो कंडीशनल लॉ क्या है, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है निगेशन, जो कुछ भी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका क्या है निगेशन, बीच में और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज रखना है। तो ये हो जाएगा, देखो कंडीशनल लॉ, तो ये है P इम्प्लाइज Q, तो P का क्या हो गया निगेशन, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन इज इक्विवेलेंट टू ये बाहर का निगेशन एज इट इज ब्रैकेट में, ये निगेशन Q इम्प्लाइज P को क्या हो जाएगा कंडीशनल लॉ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन Q, ये क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो गया, बीच में और आ जाएगा, बीच में क्या है और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है P, तो सेकेंड स्टेटमेंट P एज इट इज़। मैं लॉ का नाम लिखता हूँ कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। क्या किया, ये निगेशन बाहर का एज इट इज़ लिखा हमने, और ये निगेशन Q, तो निगेशन Q का क्या हो गया निगेशन, ये बीच में और आया और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़, तो लॉ कौन सा यूज़ किया कंडीशनल लॉ। अब हमें क्या करना है, अब ये निगेशन, ये बाहर का निगेशन एज इट इज़, ये निगेशन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रह गया Q और P, क्या है निगेशन क्या हो गया कैंसिल, निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट तो आता है ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो अब क्या करते हैं हम लोग, निगेशन क्या करते हैं सेपरेट देते हैं, तो निगेशन Q को सेपरेट दिया, ये निगेशन P को भी सेपरेट दिया, और बीच में क्या है और, तो यह हो जाएगा एंड। तो ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ देखिए क्या है, निगेशन P एंड Q, तो ये निगेशन P Q को सेपरेट दे सकते हैं, अगर बीच में एंड है तो उसका और करना है, और बीच में अगर और है तो उसका क्या करना है एंड करना है। तो
बीच में और था तो क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P एंड निगेशन Q। तो इसका हमें क्या करना है, निगेशन लेना है। तो निगेशन P एंड निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, अब क्या करना है, निगेशन P निगेशन Q को सेपरेट देते हैं, दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट देते हैं। तो ये हो गया निगेशन P, ये निगेशन P को सेपरेट दिया। अब ये निगेशन निगेशन Q को सेपरेट देते हैं, तो निगेशन ऑफ निगेशन Q, और बीच में यहाँ क्या है, एंड, तो ये हो जाएगा और। तो कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ हमें यूज़ किया, तो लिखता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या करना है, ये निगेशन P एज इट इज़, निगेशन P, और ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा Q। तो इस ओरिजिनल स्टेटमेंट का निगेशन क्या है, निगेशन P और Q। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P और निगेशन Q। तो इसका हम निगेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा P और निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, ये निगेशन दोनों स्टेटमेंट को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन P, और दूसरा हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन Q, और बीच में यहाँ और है, तो यह क्या हो जाएगा, एंड। लॉ एक बार फिर से, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये निगेशन P एंड एज इट इज़, ये निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P और निगेशन Q का निगेशन क्या हो गया, निगेशन P एंड Q। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P और निगेशन Q एंड R। तो इसका हम निगेशन लेते हैं, तो ये निगेशन का साइन ब्रैकेट में P और निगेशन Q एंड R एज इट इज़। अब क्या करते हैं, निगेशन सेपरेट देते हैं। अब यहाँ दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये R जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट। तो दोनों को सेपरेट देने के बाद निगेशन P और निगेशन Q, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेपरेट दिया, R को भी सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन R। ये बीच में एंड है, तो वो हो जाएगा और, ये बीच में एंड है, तो ये हो जाएगा और। तो क्या किया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ हमने एक बार फिर से अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या करते हैं, ये निगेशन यहाँ भी P एंड निगेशन Q को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन P, ये और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। क्या किया हमने, यहाँ भी क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, और निगेशन R एज इट इज़। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने अप्लाई किया। अब ये लास्ट स्टेप, निगेशन P एज इट इज़ एंड एज इट इज़, ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा Q, और निगेशन R एज इट इज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P इम्प्लाइज P और निगेशन Q। तो इसका हमें निगेशन करना है, तो निगेशन P इम्प्लाइज P और निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू। अब क्या करते हैं, निगेशन एज इट इज़ रखते हैं, और ये P इम्प्लाइज P और निगेशन Q, तो ये P ठीक है, निगे इम्प्लाइज इसको हम Q कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। तो हमारे पास कंडीशनल लॉ है, तो हमारे पास कंडीशनल लॉ क्या है, तो कंडीशनल लॉ है, देखो यहाँ कंडीशनल लॉ क्या है, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू निगेशन P और Q, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, बीच में और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ रखना है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या करना है, निगेशन करना है, तो ये हो जाएगा निगेशन P, बीच में आएगा और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ रखना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, P और निगेशन Q। तो ये हो गया कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। लॉ का नाम मैं नीचे लिखता हूँ, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। एक बार फिर से, ये निगेशन एज इट इज़, ये P इम्प्लाइज, ये पूरा हो गया Q, तो P इम्प्लाइज Q का कंडीशनल लॉ हमने अप्लाई किया। तो P का क्या होता है, निगेशन होता है, तो निगेशन P, बीच में क्या होता है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ रहता है। ये हो गया कंडीशनल लॉ। अब क्या करते हैं, ये जो निगेशन है वो निगेशन अंदर ट्रांसफ़र करते हैं,
तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये दोनों के बीच क्या है और, तो ये निगेशन हम सेपरेट दे सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन पी। फर्स्ट स्टेटमेंट को निगेशन सेपरेट दिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट है उसको भी सेपरेट देते हैं, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, इसको भी सेपरेट दिया। बीच में क्या है और, तो ये हो जाएगा एंड। तो ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये आ जाएगा पी। ये एंड एज इट इज़। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। ये निगेशन पी निगेशन क्यू को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो यहाँ पर भी हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या हो गया, पी एंड निगेशन पी एज इट इज़ और एज इट इज़, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्यू। तो पी एंड निगेशन पी और क्यू, ये है निगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, निगेशन करते हैं। तो ये निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, ये और एज इट इज़ पी और निगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू। अब क्या करते हैं, ये बाहर का निगेशन अंदर सेपरेट देते हैं, ये बीच में और है, तो हम इसको और इसको, ये दोनों स्टेटमेंट को हम सेपरेट दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, इसको भी सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, और ये बीच में और है, तो यह क्या हो जाएगा एंड। तो ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या किया, ये अब क्या हो जाएगा, तो ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये निगेशन निगेशन यहाँ मैं ब्रैकेट करता हूँ, ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा पी एंड क्यू, ये बीच में एंड एज इट इज़, इसको भी हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पी है और ये निगेशन क्यू है, तो इसको सेपरेट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। तो यहाँ भी हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ये निगेशन और ये निगेशन कैंसिल हो गया, रह गया पी एंड क्यू, ये एंड एज इट इज़, ये पी एंड निगेशन क्यू को क्या किया हमने, निगेशन सेपरेट दिया, बीच में यहाँ और है, तो यह क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा एंड। तो अब क्या करना है, पी एंड क्यू एज इट इज़, ये एंड। अब ये निगेशन पी एंड, ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा क्यू। तो आंसर क्या आया, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू। तो इसका हम क्या करेंगे, निगेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू। अब क्या करते हैं, कंडीशनल लॉ अप्लाई करते हैं, ये बाहर का निगेशन है एज इट इज़, ये P इम्प्लाइज ये Q, तो कंडीशनल लॉ क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या करते हैं, निगेशन। तो ये क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, बीच में और आ जाएगा, और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q। तो यहाँ लॉ कौन सा यूज़ किया, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब क्या करते हैं, ये निगेशन सेपरेट देते हैं, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को और ये सेकेंड स्टेटमेंट को, दोनों को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को पूरे ये निगेशन सेपरेट दिया, बीच में ये और है, तो ये हो जाएगा एंड, और उसको निगेशन सेपरेट देते हैं, निगेशन
P एंड निगेशन Q, तो ये हो जाएगा कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या हो जाएगा? तो ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा P और निगेशन Q एंड, अब ये निगेशन सेपरेट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पर भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, इस टर्म पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, इज इक्विवेलेंट टू ये P और निगेशन Q एज इट इज़, ये एंड एज इट इज़, या निगेशन P एज इट इज़, ये एंड भी एज इट इज़, ये निगेशन निगेशन क्या हो गया? कैंसिल। तो ये रह गया फाइनल आंसर, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। देखो यार डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है, तो यहाँ ये निगेशन सेपरेट अंदर जाने के बाद ये एंड का क्या होना चाहिए था? और होना चाहिए था, यहाँ और हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q। तो इसका हम लेते हैं निगेशन, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, ये निगेशन लिया। अब हमें क्या करना है? रूल यूज़ करना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकेंड स्टेटमेंट बीच में और है, तो क्या करते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट को हम ये बाहर का निगेशन सेपरेट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, बाहर का ये फर्स्ट स्टेटमेंट को बाहर का निगेशन सेपरेट दिया, तो यहाँ और है, तो ये क्या हो जाएगा? एंड, इसको भी निगेशन सेपरेट देते हैं तो हो जाएगा निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये निगेशन अंदर गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी निगेशन ऑफ निगेशन P, ये और का क्या हो जाएगा? एंड, इधर भी निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो क्या हो गया? यहाँ भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, बीच में ये और है तो निगेशन P एंड निगेशन Q को सेपरेट दिया, और यहाँ और का हो गया एंड, ये एंड एज इट इज़, यहाँ भी हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा निगेशन P, ये एंड है तो हो जाएगा और ये निगेशन Q को निगेशन सेपरेट देते हैं, तो यहाँ भी कौन सा लॉ अप्लाई किया? डी मॉर्गन्स लॉ। देखो इस स्टेटमेंट में भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है और इस स्टेटमेंट में भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा, ये निगेशन निगेशन कैंसिल तो हो जाएगा P, बीच में एंड एज इट इज़, ये निगेशन निगेशन कैंसिल रह जाएगा Q एंड, यहाँ पर भी निगेशन P एज इट इज़ और ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा Q। तो ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। अब क्या करना है? स्टेटमेंट में इफ देन है तो हमें इफ देन हटाना है, मतलब नहीं लिखना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ दो स्टेटमेंट है, दो सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट है अ मैन इज अ जज एंड सेकेंड है ही इज़ अ हॉनेस्ट। तो हम क्या करेंगे? अब पहले स्टेटमेंट को P कहेंगे, तो P अ मैन इज अ जज, तो Q है सेकेंड स्टेटमेंट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अब पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? इफ देन है तो इम्प्लाइज हो जाएगा, तो ये आएगा P इम्प्लाइज Q। फर्स्ट इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट है मैन इज अ जज, उसको हमने P कहा है तो P इम्प्लाइज Q, ये क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें हमारे स्टेटमेंट में इफ देन है वो हटाना है, तो क्या करना होगा? देयरफॉर हमें P इम्प्लाइज Q का एक फॉर्मूला मालूम है, क्या है फॉर्मूला? तो कंडीशनल लॉ, हमें कंडीशनल लॉ पता है, तो कंडीशनल लॉ क्या है? निगेशन P और Q,
ये देखो P इम्प्लाइज Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, निगेशन P और Q। तो इस स्टेटमेंट में इफ देन नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये निगेशन P है, तो P क्या है, अ मैन इज अ जज। तो उस P का क्या करना है, निगेशन मतलब नॉट ऐड करना है। तो आंसर आ जाएगा अ मैन इज नॉट अ जज, नॉट अ जज। ये हो गया निगेशन P। ये बीच में और है तो और नेक्स्ट Q, Q क्या है, ही इज अ ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट, इसका इफ देन हटा के क्या हो जाएगा, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अभी इसको भी हम P कहेंगे, तो P क्या हो जाएगा, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। Q, दूसरा स्टेटमेंट को हम Q कहेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये P Q, ये दो स्टेटमेंट हमने कंसीडर किए। अब क्या है, इफ देन, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ओरिजिनल स्टेटमेंट का। इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर का ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर P इम्प्लाइज Q, हम कैसे लिख सकते हैं इसको कंडीशनल लॉ के हिसाब से, तो ये निगेशन P और Q। तो हमें ये देखो, ये इफ देन है और यहाँ इफ देन नहीं है, तो हम इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, निगेशन P, तो P का निगेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ये बीच में क्या है, और, तो यह हो जाएगा और Q, तो Q एज इट इज लिखेंगे, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। Next time, if f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2। तो यहाँ भी दो स्टेटमेंट हैं, तो P, if के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हम P कहेंगे। तो P क्या आ जाएगा यहाँ, f of 2 is equal to 0। Q, तो Q क्या आ जाएगा, देन के बाद है वो Q है, तो f of x is डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो ये हो गया P Q। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, तो इफ देन है इसलिए ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कंडीशनल लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा निगेशन P और Q। अब हम ये इफ देन हटा के हम ये और के फॉर्म में लिखते हैं, तो इफ देन हमें नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर निगेशन P। तो ये P का निगेशन, तो P क्या है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और ये बीच में और है Q, तो Q एज इट इज f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो इस स्टेटमेंट में इफ देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P और P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें प्रूव करना है। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब हमें लॉज आना चाहिए, कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ट्रूथ टेबल से बहुत इजी है। तो लिखते हैं हम LHS लिखते हैं, तो P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू, अब हम इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो ये कौन सा लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ, बाय
कंडीशनल लॉ, हमने टेबल में बाय कंडीशनल लॉ लिखा है तो ये लॉ है वो। अब हम इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू, तो कंडीशनल लॉ हमें पता है, तो क्या है कंडीशनल लॉ, निगेशन पी और क्यू, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, बीच में और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़, ये एंड एज इट इज़, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन मतलब निगेशन क्यू, बीच में और सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़, तो ये है कंडीशनल लॉ, ये है कंडीशनल लॉ। अब देखो, अब हमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को थोड़े ठीक से देख लो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये क्या है, निगेशन पी, तो निगेशन पी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब ये एंड किसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा निगेशन पी मल्टीप्लाई मतलब ये एंड किसको करना है, पूरे टर्म को, तो निगेशन क्यू और पी, क्या किया, इस निगेशन पी ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ एंड, अब बीच का ये और एज इट इज़, अब ये क्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब एंड, तो ये हो जाएगा क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या करते, अब हम यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार फिर से अप्लाई करते हैं, तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी, तो ये निगेशन पी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब ये एंड किसको मल्टीप्लाई करेंगे, निगेशन क्यू को, तो ये हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये बीच का और एज इट इज़, ये हो जाएगा निगेशन पी एंड पी, निगेशन पी एंड पी, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में इधर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, बीच का ये और एज इट इज़, अब यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, क्यू एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड निगेशन क्यू, और ये बीच का और एज इट इज़, अब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे पी को, तो ये हो जाएगा क्यू एंड पी, तो यहाँ भी हम यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम लोग, ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज़, ये और ये निगेशन पी एंड पी, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, तो निगेशन पी एंड पी ये हो जाएगा एफ, ये बीच का और एज इट इज़, ये एक बार फिर से Q एंड निगेशन Q, P की जगह Q है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो ये इसका आंसर आता है F, और आगे का एज इट इज़ Q एंड P, तो देखो यहाँ और यहाँ हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करके आंसर आया F, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये हो जाएगा, देखो ये इसको मैं पूरा एक स्टेटमेंट कहता हूँ पी, पी और एफ, तो ये पूरा पी और एफ, तो पी और एफ ये लॉ है आइडेंटिटी लॉ, और इसका आंसर आता है पी, तो पी मतलब ये पूरा स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। देखो एक बार फिर से, ये पूरा पी, ये और एंड ये एफ, तो ये हो जाएगा पी और एफ, तो पी और एफ आइडेंटिटी लॉ है और उसका आंसर आता है पी। ये बीच का और एज इट इज़, यहाँ भी एफ और ये पूरा पी हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट एफ और पी, तो ये हो जाएगा एफ और ये पूरा पी, तो ये भी हो जाएगा पी, तो पी मतलब क्या है, क्यू एंड पी, कौन सा लॉ अप्लाई किया, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए, देखो हमें ये चाहिए P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं,
इसको मैं लिखता हूँ पी एंड क्यू, क्यू एंड पी है ना, तो मैं लिखता हूँ पी एंड क्यू, ये बीच का और एज इट इज़, ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इधर का उधर किया और ये दोनों टर्म में भी एक्सचेंज किया। तो लॉ कौन सा है? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और यही हमारा आंसर है। ये क्या है? P इम्प्लाइज Q, हेंस प्रूव, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड Q और P और Q एंड P और निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P। तो लेते हैं ALHS, P और Q एंड P और निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू, अब ये सॉल्व करके आंसर आना चाहिए P। अब देखो यहाँ क्या है? P और यहाँ भी क्या है? P और, तो P और हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते मतलब यहाँ हम लॉ यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखते हैं कैसा यूज़ करते हैं। तो P और कॉमन निकाला, तो P और कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रह गया? Q, तो ये Q, ये बीच का एंड एज इट इज़, और यहाँ क्या रह गया? निगेशन Q, निगेशन Q। लॉ कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उल्टा लॉ यूज़ किया है। मैं लॉ लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमारे पास लॉ है, देखो मैं इधर की टर्म लिखता हूँ, P और Q एंड P और R। अब देखो यहाँ क्या है? P और P और, तो हमने क्या कॉमन निकाला? P और कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या रह गया? Q, ये बीच में क्या है? एंड, और यहाँ क्या रह गया? R। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उल्टा यूज़ किया, ये इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिखा है समझने के लिए। तो ये P और कॉमन निकाला, P और, यहाँ रह गया Q एंड R, तो ये ऐसा लॉ हमने यूज़ किया। हमारे पास ये था, हमने ये किया, देखो यहाँ P और Q एंड R की जगह हमारे पास है निगेशन Q, तो इज इक्विवेलेंट टू, आगे लिखता हूँ। अब ये जो है Q एंड निगेशन Q, तो Q एंड निगेशन Q ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, और इसका आंसर आता है F, तो P और ये हो जाएगा F, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ हमें पता है P और F, तो P और F होता है P, तो ये आंसर आएगा P। लॉ कौन सा है? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, हेंस प्रूव्ड, हमें P चाहिए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q। तो हम ये LHS लेते हैं एक बार फिर से, P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, तो ये हो गई LHS। अब हम ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ एंड Q, यहाँ भी एंड Q, तो क्या करते हैं हम लोग? एंड Q कॉमन निकाला, देखो यहाँ भी एंड Q, यहाँ भी एंड Q, तो एंड Q कॉमन निकाला, यहाँ एंड Q, यहाँ भी एंड Q, तो एंड Q कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया P, ये बीच में है और यहाँ रह गया निगेशन P, और यहाँ आ गया एज इट इज़ P एंड निगेशन Q। तो क्या किया? कौन सा लॉ हमने यूज़ किया? यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उल्टा लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या हो जाएगा? ये है P और निगेशन P, तो P और निगेशन P आंसर आता है T, तो ये हो जाएगा T एंड Q, ये और एज इट इज़, ये P एंड निगेशन Q एज इट इज़। ये लॉ कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, P और निगेशन P, इसका क्या हो गया? T, तो ये लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब T एंड P, तो
टी एंड पी, आंसर आता है पी, तो यहाँ पी की जगह क्या है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू और बाद में एज इट इज़ पी एंड निगेशन क्यू। इसको ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या हो गया, टी एंड पी या पी एंड टी, आंसर आता है पी, तो यहाँ पी की जगह क्या है क्यू है। अब यहाँ क्यू से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है, तो क्यू और पी, ये बीच का है एंड एज इट इज़, ये क्यू और निगेशन क्यू, कौन सा लॉ यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमें क्या करना है, ये लॉ यूज़ करना है। ये कौन सा लॉ है, क्यू और निगेशन क्यू, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इसका आंसर आता है टी, तो ये क्यू और पी एंड इसका आंसर आता है टी। कौन सा लॉ यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो क्यू और निगेशन क्यू, आंसर आता है टी। अब हम यूज़ करते हैं, इसको मैं पूरा एक स्टेटमेंट कहता हूँ, ये है पी, तो पी एंड टी, तो पी एंड टी आंसर आता है पी, तो पी क्या है, क्यू और पी, तो ये लॉ कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पी एंड ये और है क्यू और पी, तो ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पी और क्यू। ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, तो हमें यही चाहिए, ये प्रूव हो गया। लास्ट एग्जाम्पल है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड निगेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो ये निगेशन एज इट इज़ और ये है P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q, इसको हम कंडीशनल लॉ में कन्वर्ट करते हैं। तो कंडीशनल लॉ क्या है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है P, उसका हम निगेशन करते हैं, तो इसका निगेशन हो जाएगा, तो निगेशन P और निगेशन Q, बीच में आता है और ये सेकेंड स्टेटमेंट एज इट इज़ P एंड निगेशन Q, तो इसको हमने लॉ यूज़ किया है कंडीशनल लॉ, टेबल में देख सकते हो कंडीशनल लॉ। अब क्या करना है, अब हमें ये निगेशन इस फर्स्ट स्टेटमेंट को एंड सेकंड स्टेटमेंट को सेपरेट देना है, तो दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये क्या किया, फर्स्ट टर्म को सेपरेट दे दिया। अब ये और है, तो और का क्या हो जाएगा एंड, और ये बाहर का निगेशन इसको भी सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो ये लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या किया, ये निगेशन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट को सेपरेट दिया, बीच में और था, तो ये हो गया एंड। अब क्या होगा, तो ये निगेशन और निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद रह गया पी और निगेशन क्यू एंड। अब क्या करना है, ये निगेशन सेपरेट देना है, तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी को निगेशन सेपरेट दिया, अब ये निगेशन पी को निगेशन क्यू को भी निगेशन सेपरेट देते हैं, और ये बीच का जो एंड है तो वो क्या हो जाएगा और, तो ये कौन सा लॉ है, एक बार फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये हो जाएगा पी और निगेशन क्यू एंड। अब ये क्या हो जाएगा, ये निगेशन पी एज इट इज़, ये और एज इट इज़, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्यू, और यही हमें प्रूव करना है, पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू, हिंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक देखेंगे।